हेलो बच्चों, वेलकम टू द वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं क्लास 10th के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो उसी सीरीज में आज का ये वीडियो है और आप लोगों को क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा। चलिए उसको शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जरूर आज से देख लें, क्योंकि आने वाले पेपर में वो आपकी मदद कर सकती हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देखिए बेटा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं a t1 स्क्वायर 2a t1 और दूसरा पॉइंट है b a t2 स्क्वायर 2a t2। मतलब क्या है कि दो पॉइंट हैं आपके। पहला है a t1 स्क्वायर, ठीक है, 2a t1, तो ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। इसी तरह यहाँ पे भी ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। मैं क्योंकि आउटसाइड द बुक करा रहा हूं तो थोड़ा सा टफ लेकर चल रहे हैं। डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है, आप सभी लोग जानते हैं। और इस वजह से क्या है कि आपको यहाँ पे वेरिएबलों को देखकर, जैसे a दिख रहा है, t1 दिख रहा है, इसको देखकर डरना नहीं है। केवल जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उसको शुरुआत करना। जैसे कि मैं a और b के बीच की डिस्टेंस निकालूं तो आपको फॉर्मूला याद है बेटा, x2 माइनस x1। x2 का काम कौन कर रहा है? a t2 का स्क्वायर, और x1 का a t1 का स्क्वायर। तो क्या होगा? a t2 का होल स्क्वायर माइनस a t1 का होल स्क्वायर, और इस पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 का काम कौन कर रहा है? 2a t2 माइनस 2a t1। ये बेटा किसका काम कर रहा है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे की कहानी। a t2 का होल स्क्वायर, a t1 का होल स्क्वायर मुझे दिख रहा है। मैं चाहूं तो इन दोनों में a कॉमन ले सकता हूं बेटा। a कॉमन लूंगा तो बाहर कौन आएगा? a का स्क्वायर, क्योंकि दो स्क्वायर लगा है, a कॉमन आएगा, लेकिन लगा क्या है इस पे? स्क्वायर, तो बाहर आएगा a का स्क्वायर। अंदर क्या बचा बेटा? t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है और a आ रहा है। 2 आएगा तो बाहर आगे 4 और a आएगा तो a स्क्वायर। अंदर क्या बचा बेटा? t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। क्लियर बात है बेटा? आप देखो बेटा, यहां पे साफ साफ फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को। t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? एक बार प्लस एक बार माइनस, तो t2 प्लस t1 और इस पे भी स्क्वायर, और t2 माइनस t1 और इस पे भी स्क्वायर, प्लस 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे भी a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर, और यहाँ पे देखो t2 का प्लस t1, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी t2 माइनस t1, तो इनको भी होल कॉमन ले लो। देखो क्या आ गया? a स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन ले लिया। t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, इसको भी कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा बेटा? डरने की बात नहीं है, ये ले लिया, ये भी बाहर ले लिया, ये बचा देखो t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से 4 बचा केवल, और ये पूरा कॉमन आ चुका है। क्लियर बात है? अब देखो इस पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे ब्रैकेट के बाहर? t2 माइनस a आ जाएगा और t2 माइनस t1। लेकिन रूट के अंदर कौन फंसा रह जाएगा बेटा? ये फंसा रह जाएगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4। क्लियर बात है? अब देखो यहाँ पे ये होल स्क्वायर देखकर ये मत समझना कि ये भी बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के। ये अपना बाहर नहीं आ सकता है ना, क्योंकि ये इसका तो होल स्क्वायर है, लेकिन 4 भी है साथ में। ये पूरे का होल स्क्वायर नहीं है कि पूरे पे होल स्क्वायर हो। जब पूरे पे होता है और मल्टीप्लाई में चीजें होती हैं तब वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं। जैसे कि a पे स्क्वायर है तो a बाहर आ गया, t2 माइनस t1 पे होल स्क्वायर था, ये बाहर आ गया, लेकिन ये अंदर का मैटर अंदर ही रह गया। क्लियर बात है? चलिए अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? डिटरमाइन द रेशियो इन विच लाइन, इस बार बेटा लाइन आ गई एक, 3x प्लस y माइनस 9, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1,3 एंड 2,7। तो यानी कि 1,3 और 2,7 से मिलकर बनने वाली लाइन, जैसे a पॉइंट हो गया, ये b पॉइंट हो गया बेटा, a पॉइंट है 1,3, b पॉइंट है 2,7, इनसे मिलकर बनने वाली लाइन को एक तीसरी लाइन जो है, दूसरी लाइन ये कट कर रही है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? 3x प्लस वाई माइनस 9। ये इनको कट कर रही है। ये बताना है कि ये इनको कट कर रही है किस रेशियो में कर रही है। तो आपको पता है कि जब भी रेशियो निकालना होता है तो लेट कर लेते हैं। रेशियो क्या है बेटा? k रेशियो 1। k रेशियो 1 में डिवाइड कर रही है तो किसी ना किसी पॉइंट पर डिवाइड कर रही होगी, तो उस पॉइंट को निकालते बेटा। पॉइंट कैसे निकलेगा? सेक्शन फॉर्मूले से याद करो, है ना, x2 मल्टीप्लाई बाय m
प्लस x1 मल्टीप्लाई बाय n अपॉन में k प्लस n m प्लस n, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट y2 मल्टीप्लाई बाय m प्लस y1 मल्टीप्लाई बाय n अपॉन में m प्लस n। ठीक है, रेशियो क्या है, k रेशियो m, यानी कि m रेशियो n। अब k क्या है, k आपका देखो m रेशियो n, तो k का मल्टीप्लाई y2 से बेटा, y2 कितना 7 इंटू k प्लस 1 का मल्टीप्लाई y1 यानी कि 3 बेटा, सॉरी x2 से है ना, तो x2 कितना है 2 और x1 कितना है 1 अपॉन में k प्लस 1 m प्लस n। फिर अब y2 देखो, y2 7 इंटू k प्लस y1 कितना बेटा 3 इंटू 1 अपॉन में k प्लस 1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1, ये हो गया बेटा 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट जो है बेटा वो पॉइंट है जो इस लाइन को a और b से मिलकर बनने वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है, और इन दोनों पॉइंटों से मिलकर बनने वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट को हम उसमें पुट कर सकते हैं, वो उसे सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो हेयर p जो पॉइंट है 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 कॉमा 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 लाइज ऑन 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल 0। इस लाइन पर लाई कर रहा है, इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो मतलब इसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो हम x के यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y के यहाँ पे y कोऑर्डिनेट इसमें पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू क्या 2k प्लस 1 x का कोऑर्डिनेट अपॉन में k प्लस 1 माइन प्लस का y कितना है 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 माइनस का 9 इक्वल 0। अब देखो बेटा 3 का मल्टीप्लाई कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 और यहाँ पे 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1, और बेटा माइनस का 9 अकेला प्लस 9 हो जाएगा उधर जाके। यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा बेटा दोनों के डिनोमिनेटर में k प्लस 1 है, तो बेटा k प्लस 1 ही एलसीएम आ जाएगा, k प्लस 1 तो ऊपर आ जाएगा बेटा 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3। ओके, क्लियर है। अब देखिए इक्वल में क्या है 9 है। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग और साइड में कर लेते हैं, तो 6k प्लस 7k कितना हो जाएगा बेटा 13k प्लस 3 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 6, और k प्लस 1 नीचे उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ, तो 9k प्लस 9। अब 9k इस साइड आएगा, 13k माइनस 9k बेटा कितना हो जाएगा आपका 13k, और 9k माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 4k, और 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3, तो k इक्वल कितना आ गया 3/4, यानी कि अपना रेशियो क्या था बेटा k रेशियो 1, k निकल के आ गया 3/4, तो 3/4 रेशियो 1, जिसका मतलब है बेटा 3/4। तो बेटा क्या करना है आपको, जब भी ऐसा बोला जाए कि एक लाइन है यानी कि एक इक्वेशन है जो दो पॉइंटों को डिवाइड कर रही है, अगर आपको जनरल एक पॉइंट दिया जाता तो वो तो अपन जानते हैं k रेशियो 1 मान के वो पॉइंट निकाल लेते हैं, लेकिन ये लाइन है, रेशियो निकालना आपने सबसे पहले क्या किया k रेशियो 1 लेट किया, फिर आपने वो पॉइंट निकाल लिया p जो इन दोनों से मिलकर बनने वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है, और वो इस पर्टिकुलर लाइन पर लाई कर रहा है, क्योंकि यही लाइन तो है जो a और b से मिलकर बनने वाली लाइन को कट कर रही है। तो आपने ये p पॉइंट जो निकल कर आया उसे इस इक्वेशन में पुट कर दिया, x के यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y के यहाँ पे y कोऑर्डिनेट, और वहां से k की वैल्यू निकल के आ गई, जो कि हो गया k रेशियो 1 आपका निकल के आ गया, तो फाइनल रेशियो आ गया 3/4। इज इट क्लियर। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोल रहे हैं, इफ अ पॉइंट a पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,2, ये इक्विडिस्टेंट है यानी कि बराबर दूरी पर है किससे, b वाले पॉइंट से और c वाले पॉइंट से, यानी कि a पॉइंट आपका ऐसा कुछ है 0,2, और इसकी जो दूरी अगर निकालोगे b से, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 3,0, और इसकी दूरी किससे निकालोगे बेटा इस वाले से p,5 से, ये क्या है दोनों बराबर है, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि बेटा a की b से जो डिस्टेंस है वो बराबर है a की c से डिस्टेंस। बताओ कोई दिक्कत, a की b से जो दूरी है, डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हो अभी हम लगा देंगे, और a की c से जो डिस्टेंस है वो दोनों आपस में बराबर हैं, तो a b की डिस्टेंस निकालेंगे तो बेटा आपको पता है रूट में x2 माइनस x1, तो a से b निकाल रहे हैं ना बेटा, तो x2 माइनस x1 तो क्या होगा बेटा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल। अब ए सी के लिए देखो बेटा a से c, तो ये x2 बाई 2 या x1 बाई 1, तो p माइनस 0 का होल स्क्वायर
प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और पहले तो ये देखो रूट से रूट कट गया इस साइड का। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 इक्वल p का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 यानी कि 3 का स्क्वायर 9। अब देखो ये भी कह सकता हूं मैं 9 से 9 कट गया, क्या आ गया p स्क्वायर बराबर 4 यानी कि p बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 2, क्योंकि आपको जानते हैं p स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, रूट आता है प्लस माइनस में, 4 किसका रूट होता है बेटा 2 का, तो p की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस 2। ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है बेटा चैप्टर 7 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इज इट क्लियर? जब दो डिस्टेंस दिए तो a से b की दूरी, a से c की दूरी दोनों आपस में बराबर, इनको सॉल्व किया तो जो अननोन वैल्यू थी p वो हमने फाइंड आउट कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप का है। देखिए क्या बोल रहे हैं आपको, बोल रहे हैं 5 tan अल्फा इक्वल 4। अल्फा से डरने का नहीं, अल्फा बेटा एंगल का काम कर रहा है, तो बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा इक्वल 1/6। ये आपको प्रूफ करना है, यानी कि आप एक साइड लेकर चलोगे दूसरी साइड प्रूफ हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन सर tan अल्फा, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बेटा 5 tan अल्फा इक्वल 4 है, तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, tan अल्फा को इधर छोड़ा, 5 कहाँ चला गया डिवाइड में, तो वैल्यू क्या आ गई 4/5। सर ये तो tan की वैल्यू आ गई, क्या अब हमें तो जो प्रूफ चाहिए उसमें साइन और कॉस चाहिए, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखो tan आ गया, तो वो देखो बुक में जो मेथड है वो कैसे कराते थे, tan अल्फा इक्वल है 4/5 यानी कि ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। ठीक है, और इसकी मदद से आप क्या निकालोगे हाइपोटेनस, फिर हाइपोटेनस से आप निकालोगे साइन और कॉस। ठीक है, लेकिन इतना सब कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं। देखिए बेटा इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली क्या है 5 sin अल्फा, और वो शॉर्ट फॉर्म भी क्यों लग पा रही है मैं आपको बताता हूं, ये भी प्लस 3 cos माइनस 3 cos अल्फा अपॉन में 5 sin अल्फा प्लस का 2 cos अल्फा। मुझे दिख रहा है बेटा ऊपर भी साइन कॉस है नीचे भी साइन कॉस है, और हमारे पास वैल्यू किसकी है बेटा tan की। तो अगर मैं tan में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो tan मुझे पता है tan होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो क्या मैं इस पूरे को कॉस से डिवाइड कर दूं बेटा, डिवाइड बाय कॉस अल्फा। देखना बेटा कॉस अल्फा से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, पूरे को होगा पूरे में, तो 5 तो वैसे का वैसा, साइन अल्फा को कॉस से डिवाइड किया तो क्या हो गया साइन अपॉन कॉस यानी कि tan अल्फा माइनस 3 बेटा वैसे का वैसा, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से डिवाइड किया तो कितना आ गया बेटा 1, आ गया कि नहीं आ गया, कॉस से कॉस कट गया। ठीक है, नीचे भी डिवाइड करो तो 5 तो वैसे का वैसा, साइन को कॉस से डिवाइड किया तो कितना आ गया tan अल्फा प्लस 2 मल्टीप्लाई कॉस को कॉस से किया तो क्या आ गया 1। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई, अब tan अल्फा की वैल्यू तो हम जानते हैं, साइन और कॉस तो खत्म हो गया, tan हमने क्या किया पूरे में कॉस अल्फा से डिवाइड कर दिया, इसमें भी इसमें भी इसमें भी और इसमें भी। जहां साइन अपॉन कॉस बना वहां तो tan बन गया, और जहां कॉस था वहां कॉस से कॉस कट गया। तो 5 tan अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी है 4/5 प्लस माइनस 3 अपॉन 5, tan अल्फा की वैल्यू बेटा फिर से 4/5 प्लस 2, 5 से 5 कट गया, यहाँ पे भी क्या बचा बेटा 4 माइनस 3 अपॉन में क्या बचा 4 प्लस 2, ऊपर 1 नीचे 6। क्या चाहिए था बेटा राइट हैंड साइड पे 1/6 ही चाहिए था, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये हमारा हो गया रूट। क्लियर बात है? तो यहां पे हमने क्या किया बेटा, हमें tan अल्फा दिया हुआ था, दिया नहीं था वो भी हमने निकाला, tan अल्फा 4/5, उसकी मदद से फिर हमने देखा ऊपर भी साइन कॉस है नीचे भी साइन कॉस है, तो हमने इसमें कॉस का डिवाइड दे दिया ताकि पूरा फंक्शन tan में बदल जाए, और tan की वैल्यू हमें आती है, उससे हमने फाइनल आंसर निकाला है। क्लियर बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। देखिए क्या है इसमें बोल रहे हैं ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल है, और राइट एंगल कहां पर है ए पॉइंट पर, यानी कि ऐसा कुछ बेटा ट्राइंगल बना होगा इस टाइप से, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना होगा, यहाँ पे राइट एंगल है, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, और बी और सी हम कहीं पे भी दे सकते हैं, मान लो बी यहाँ दे दिया सी यहाँ दे दिया। ठीक है बेटा, बोला है tan c की वैल्यू है √3, tan c यानी सी वाले एंगल पे वैल्यू क्या है √3, और पता करना है बेटा साइन b मल्टीप्लाई कॉस c प्लस कॉस b साइन c। सर यहां पे तो एंगल ही बदल गया, बी वाला एंगल आ गया, यहां पे सी एंगल दिया था tan c, तो कैसे करें, तो देखो बेटा ध्यान से, हमें जो गिवन है, गिवन हमें क्या है कि tan c वाला एंगल लगे तो √3 आता है, और tan c
बराबर √3 है, तो C एंगल निकालने के लिए हमें पता है यहाँ पे 10 है, उधर भी 10 बनाना पड़ेगा, और मुझे दिख रहा है बेटा 10C बराबर √3, और √3 बेटा 10 में किसकी वैल्यू होती है, 10 60 डिग्री की। क्लियर है? तो यहां से एंगल C बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। क्लियर है? अब एंगल C 60 है, A वाला बेटा हमारा कितना था 90, C निकल के आ गया 60, तो बेटा आपको पता है B कितना होगा, जल्दी बता दो। तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा 180, तो ये 90 हो गया, ये 60, और तो वो कितना निकल के आएगा 30 निकल के आएगा कि नहीं, एंगल भी निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। तो यही इसका राज था कि इसमें हमें टिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं निकालने थे डायरेक्ट के परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस ऐसे करके निकालो। आपको यहाँ पे क्या था 10C दिया था √3, तो हमने C एंगल निकाल लिया, एंगल आ गया 60 डिग्री, तो B वाला एंगल आ गया 30 डिग्री। तो अब हम इन एंगलों को पुट कर देंगे जो फाइंड आउट करना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, साइन B, और B की वैल्यू बेटा 30 डिग्री, कॉस C की वैल्यू 60 डिग्री, प्लस कॉस 30 डिग्री, और साइन 60 डिग्री। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है आपका 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 बेटा कितना होता है, ये भी 1/2, प्लस कॉस 30 कितना होता है बेटा √3/2, और साइन 30 ये भी √3/2, तो 1/2 1/2 1/4 प्लस √3 3 अपॉन में 2 × 2 4। देख लो बेटा ऊपर 1 + 3 यानी कि 4/4, कितना आंसर आ गया 1। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 1। तो जो एक्सप्रेशन आपको दिया था उसकी वैल्यू क्या है 1। क्लियर बात है बेटा? तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर बेस के चक्कर में ना पड़ते हुए एंगल डायरेक्ट फाइंड आउट करना था, और उस एंगल को यहाँ पुट कर दिया तो ये सारी वैल्यूज निकल के आ गई, और कैलकुलेट करके आंसर आया 1। हाँ बेटा, अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें दिया tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू है, तो फाइंड करिए वैल्यू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। तो आपको दिख रहा है कि सिंपल एक्सप्रेशन दिया है हमें tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, और पूछा क्या है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, हमें दे रखा है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल 2 है, तो अपन क्या करते हैं इसका स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कर दो क्या कर दो बेटा, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। तो बेटा अब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ना 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 ना, ऐसे स्क्वायर नहीं होता। क्या लगेगा बेटा स्क्वायर पे, होल स्क्वायर, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर है, तो बेटा क्या a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई b। ठीक है बेटा, a का काम कर रहा है tan थीटा, b का काम कर रहा है 1/tan थीटा। ठीक है, इक्वल में क्या है 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर हुआ था ना, यहाँ पे 4 हो गया, दोनों साइड स्क्वायर हुआ, इधर होल स्क्वायर लगेगा लेकिन। ठीक है, फॉर्मूला लग गया a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। अब ये तो हमें निकालना बेटा, देख लो ये निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, ये निकालना है। यहाँ पे 2 tan से tan कट गया, नीचे का क्या बचा 2 = 4। अब ये वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या सिखाया बेटा कि जो वैल्यू निकालनी है आपको उसको एक साइड छोड़ो, बाकी सारा मैटर दूसरी साइड ले जाओ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 उधर गया तो -2 हो गया, 4 में से 2 गए तो 2 बचा, तो क्या वैल्यू आ गई tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल 2। यही आपका फाइनल आंसर है, और यही आपको फाइंड आउट करना था। क्लियर बात है बेटा? आज के लिए इतनी रखते हैं, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। आप ये वीडियो और इससे जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की उन सबको देख लेना। आई होप आपका पेपर में फायदा होगा उससे। चलिए आज के लिए इतनी रखते हैं बेटा।